Assalamu alaikum everyone. Today I'm going to talk about memory and basically the definition of memory and different types of memory. First of all, what basically memory is? Memory is ability. It's our ability to take information. First, we take information, encode it, store it, and recall it at a later time. Memory basically is the process in which information is received, retained, and recalled. For information processing, there are basically three main steps for memory to be formed. There are the three major steps which we discussed in the definition of memory, which is first the encoding, receiving, storage, retain, recall. Basically, what is encoding or receiving? It is a process in which memory is received from outside environment to our senses in the form of chemical or physical stimuli. First, it is the process through which we receive the information from environment, from anywhere. The second stage is the storage, retain. Basically, it is the creation of records of the information that first encoded. Basically, we store it, the information which we receive from environment, we store it in our mind or brain. The third one is recall, calling back the stored information for use in a process or in an activity. When we use that memory, use that information in daily routine or anywhere, that basically is recall. मेमोरी क्या चीज़ होती है? मेमोरी वो हमारी काबिलियत है जिससे हम क्या करते हैं, एक इन्फॉर्मेशन को लेते हैं और वो इन्फॉर्मेशन कहीं से भी ली जा सकती है, इन्वायरमेंट कहीं से भी ले सकते हैं वो इन्फॉर्मेशन। उसके बाद हम उसे स्टोर करते हैं। स्टोर कहाँ पे करेंगे? बेसिकली हम अपने माइंड में उस चीज़ को क्या करेंगे? स्टोर करेंगे। अपने ब्रेन में एक ऑर्गन है, वहाँ पे हम वो हमारी मेमोरी क्या होगी? स्टोर होगी। उसके बाद हम रिकॉल करेंगे। रिकॉल मीन कि जब हमें ज़रूरत होगी उस चीज़ की, हम फिर क्या करेंगे? उसको यूज़ करते हैं। बेसिकली फॉर एग्जाम्पल वी टुक एन एग्जाम्पल ऑफ बुक। अगर हमने इन्फॉर्मेशन कहाँ से ली? एक बुक से ली। अब वो स्टोर कहाँ पे हुई? हमारे माइंड पे हुई। और जब पेपर हुए तो हमने क्या कर दिया? वहाँ पे हमने वो चीज़ें याद की और हमने वो लिख ली। और कभी कभार क्या होता है कि हमें वो चीज़ें भूल भी जाती हैं। और ये कि फर्दर हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि उसकी क्या आती हैं? टाइप में आती हैं कि हमने मेमोरी कैसे, कहाँ से ली, कैसे उसे स्टोर किया और कहाँ पर यूज़ किया, और क्या वो हमें याद थी वो चीज़ या हमें भूल गई। तो बेसिकली जो याद थी या भूल गई वो हमारी किस में आती है? टाइप्स में आती है। अब हम टाइप्स की बात करते हैं तो देयर आर डिफरेंट मेन टाइप्स ऑफ memory. Basically, memory is divided into three major types. First is sensory memory, second is short term memory, and the third one is long term memory. First one, sensory memory. Sensory memory is the earliest stage of memory. During this stage, information from environment is received by our sensory channel and it is stored for very brief period of time. ओके कि सेंसरी मेमोरी बेसिकली होती है जो हमारे सेंसस से होती है कि हम ये चीज़ें कहाँ से लेते हैं? अपनी इन्वायरमेंट से हम जो चीज़ें क्या करते हैं? रिसीव करते हैं। लेकिन ये जो मेमोरी होती है ना, ये बहुत ब्रीफ पीरियड के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए हमारी क्या होती है? माइंड में स्टोर रहती है। बेसिकली जो कि हम चीज़ें लेते हैं, अगर हम कोई चीज़ देख के ले रहे हैं, देख के हम कोई इन्वायरमेंट ले रहे हैं, या सुन के हम देख के हम कोई इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, या सुन के हम जो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, तो वो बेसिकली क्या होती है? सेंसरी मेमोरी होती है। हम हमारे सेंसेस यूज होते हैं उस चीज़ को रिसीव करने में, उस चीज़ को लेने में। फॉर एग्जाम्पल इफ़ हम अगर लेते हैं कोई इन्फॉर्मेशन अपनी विजुअली हम उसे देख के, तो इसको हम कहेंगे आइकॉनिक मेमोरी। तो सेंसरी मेमोरी को फर्दर डिवाइड किया गया कुछ टाइप्स में। उसमें आती है फर्स्ट वन इज आइकॉनिक मेमोरी। आइकॉनिक मेमोरी क्या होती है कि आइकॉनिक मेमोरी इज द स्टोरेज ऑफ विजुअल इंफॉर्मेशन। इट इज टाइप ऑफ सेंसरी मेमोरी इन विच वी स्टोर इमेजेस दैट हैव बीन प्रेजेंटेड फॉर स्मॉल ड्यूरेशन। ठीक है कि हम जो इन्फॉर्मेशन हम क्या करेंगे? लेंगे कहाँ से? अपनी विजुअल हम देख के जो इन्फॉर्मेशन लेंगे तो वो क्या होगी कि और ये क्या होती है? स्मॉल ड्यूरेशन के लिए हमारी क्या होती है? दिमाग में मौजूद रहती है, या फिर हमें कोई ये चीज़ याद होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी से मिलते हैं तो हम उसे देखते, अगर हमने कोई बंदा देखा है लेकिन हमें ज़्यादा टाइम के लिए उसकी सूरत, हम उससे मिलेंगे तो हमें ज़्यादा टाइम के लिए उसकी शक्ल, सूरत इस तरह हमें भूल जाएगा, इतना इंट्रैक्शन। कुछ लोग होते हैं जिनकी लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, वो सेंसरी मेमोरी उनकी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, तो फिर वो ये चीज़ें याद कर सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड वन है वो आइकॉनिक मेमोरी। और आइकॉनिक मेमोरी क्या होती है कि इज़ द स्टोरेज ऑफ ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन। इट इज़ टाइप ऑफ सेंसरी मेमोरी दैट स्टोर एंड परसीव इन्फॉर्मेशन। ठीक है कि ये जो आइकॉनिक आइकॉनिक नहीं, इकॉनिक मेमोरी। इकॉनिक जो मेमोरी होती है ना, तो बेसिकली हम जो ऑडियो वगैरह सुन के हम जो चीज़ें याद रखते हैं ना, वो क्या होती है? हमारी इकॉनिक मेमोरी होती है। फॉर एग्जांपल अगर हमने कॉल पे बात की, वो चीज़ हमें ज़्यादा टाइम के लिए याद नहीं रहेगी, या फिर कभी कभार याद भी रह जाती है। और उसके बाद जो लेक्चर वगैरह होते हैं जो हम सुनते हैं,
उसके बाद है हमारी हैप्टिक मेमोरी। हैप्टिक मेमोरी इज़ द टाइप ऑफ सेंसरी मेमोरी दैट प्रेजेंट डाटा और दैट स्टोर डाटा फ्रॉम टच स्टिमुलाई। के जो टच स्टिमुलाई, जो हमें कुछ चीज़ें याद रहती हैं, जो हमने हमारे जो टच स्टिमुलाई होती है, हमने कोई चीज़ टच की हुई है तो जो हमें वो याद रहेगी वो क्या हमारी होगी, हैप्टिक मेमोरी होगी। कि हमें टच करके जो चीज़ें याद रह जाती हैं, हमारी मेमोरी में स्टोर हो जाती हैं, वो हमारी बेसिकली हैप्टिक मेमोरी होती है। अब उसके बाद ये कुछ टाइप थी सेंसरी मेमोरी की, और उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट टाइप है वो है शॉर्ट टर्म मेमोरी। अब शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या है कि इट इज़ आल्सो नाउन एज एक्टिव मेमोरी और वर्किंग मेमोरी। कि ये बहुत ज़्यादा एक्टिव मेमोरी होती है और वर्किंग मेमोरी होती है। इट अलाउज इन्फॉर्मेशन टू स्टोर फॉर पीरियड्स ऑफ सेवरल सेकंड्स टू अ मिनट विदाउट एनी काइंड ऑफ रिहर्सल। के हमें कुछ टाइम के लिए ये चीज़ याद रहती है विदाउट एनी रिहर्सल के। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कोई लेक्चर सुना है हमें, तो वो हमें याद रहेगा 1 दिन 2 दिन इस तरह, लेकिन हमें बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड ऑफ टाइम के लिए याद नहीं रहेगा। लेकिन अगर जो हमें थोड़ी टाइम के लिए, जो कि मिनट्स में हो सकता है, आवर्स में हो सकता है, डेज में हो सकता है, तो वो हमारी बेसिकली क्या होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। उसके बाद हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी है। लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या है कि इट इज़ अ फाइनल स्टेज विच रेफर्स दैट स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर एन एक्सटर्नल पीरियड ऑफ टाइम। ये एक बहुत ज़्यादा, इसका जो टाइम पीरियड वो बहुत ज़्यादा होता है। हमें वो चीज़ हमेशा याद रहती है। कुछ चीज़ें होती है, फॉर एग्जांपल जैसे हमारी डेट ऑफ बर्थ वगैरह और इस तरह के इवेंट्स वगैरह, वेडिंग इवेंट और इस तरह का कोई भी हमारे साथ कोई सैड मोमेंट हमारा हो, तो वो हमें हमें हमेशा याद रहता है। तो बेसिकली वो क्या चीज़ होती है जो कि हमें लॉन्ग टर्म हमारी मेमोरी होती है, जहाँ में वो हमारे अनकॉन्शियस में चली जाती है। जब हमारी कोई चीज़ अनकॉन्शियस में चला जाए, कॉन्शियस से अनकॉन्शियस में चला जाए, वो हमें कभी नहीं भूलता। अब उसके बाद एक्सप्लिसिट मेमोरी होती है, जो हमारी किसके अंडर आती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी के आती है। उसकी फर्दर टाइप में आती है एक्सप्लिसिट मेमोरी, एपिसोडिक मेमोरी एंड सिमेंटिक मेमोरी। सो जो सबसे पहले है एक्सप्लिसिट मेमोरी। एक्सप्लिसिट मेमोरी क्या चीज़ होती है कि ये एक डिक्लेरेटिव मेमोरी है। डिक्लेरेटिव मेमोरी इज द मेमोरी ऑफ फैक्टर इंफॉर्मेशन, जनरल नॉलेज एंड डाटा। जो जनरल नॉलेज और इस तरह की मैथमेटिक डाटा, इस तरह की जो चीज़ें होती है, वो हमारी एक्सप्लिसिट मेमोरी होती है। फॉर एग्जांपल हमारे साथ जो इसके अंडर अगर हम देखते हैं ना कि कोई कोई इवेंट हुआ या फिर स्पेसिफिक एक्सपीरियंस और स्पेसिफिक इवेंट्स हुआ था, पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है, तो वो इस चीज़ के अंडर आता है। उसके बाद जो सिमेंटिक मेमोरी है, एक्सप्लिसिट मेमोरी के अंडर आती है सिमेंटिक मेमोरी। सिमेंटिक मेमोरी क्या होती है, ये एक नॉलेज और इन्फॉर्मेशन पे होती है रिलेटेड टू वर्ड, जो कि हमें दुनिया के बारे में जो हमें चीज़ें याद रहती है ना, वो हमारी सिमेंटिक मेमोरी होती है। जैसे कि द फैक्ट, ये फैक्ट है कि आसमान क्या नीला है, द फैक्ट दैट स्काई इज़ ब्लू एंड द पर्पल्स आर purple color, this type of flower of purple color, or these type of things which we now never forget that. The next one is implicit memory. Implicit memory क्या होती है कि second major type है long term memory की, और it comprises memory that you don't have to consciously recall. आप इसको consciously recall करने की आपको ज़रूरत नहीं होती है, ये आपको याद रहती है। जैसे कि procedural memory हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एक बार क्या होती है कि बाइक सीख ली चलाना, तो फिर वो हमेशा हमें याद रहेगा, हमें भूलेगा नहीं। हम उसे अनकॉन्शियसली क्या करते रहेंगे, चलाते रहेंगे, और हमें उसे ज़रूर याद करने की क्या होगी, ज़रूरत नहीं होगी। तो बेसिकली ये क्या चीज़ें थी, ये हमने मेमोरी है। मेमोरी जो एबिलिटी होती है, हम रिसीव और रिटेन कैसे करते, रिकॉल कैसे करते टाइम पे। और उसके बाद इसकी बेसिकली टाइप्स क्या थी, जिसमें मेजर 3 टाइप है। सेंसरी मेमोरी है, लॉन्ग टर्म मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी है। सेंसरी मेमोरी के अंडर हमने उसकी 3 टाइप्स पढ़ी हैं, और उसके बाद लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंडर हमने उसकी टाइप्स पढ़ी हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म मेमोरी की टाइप्स नहीं थी। तो ये बेसिकली आज का टॉपिक था। आई होप सो कि आप सबको समझ आई होगी। थैंक यू।